नमस्कार। आइए मैं आज आपको बारां जिले के एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो आस्था का केंद्र है और जहाँ हज़ारों लोग अपनी मन्नत के लिए और पर्यटन के लिए आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बारां जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित हांडी पाली, जो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूँगा। आइए देखिए मेरे स्टूडियो। नमस्कार। हांडी पाली महादेव बारां से लगभग 40 किलोमीटर दूर मांगरोल श्योपुर मार्ग पर स्थित है। बमोरी गांव से कुछ दूरी पर जाने के पश्चात हांडी पाली महादेव के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर की ओर चलना पड़ता है। दोनों ओर खेतों का सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क बनी हुई है और जैसे ही आप मंदिर के नजदीक पहुंचेंगे आपको पार्वती नदी पार करनी होगी। हांडी पाली महादेव, जिन्हें हम हांडी पालेश्वर महादेव भी कहते हैं, राजस्थान के बारां जिले में मांगरोल श्योपुर रास्ते पर बारां जिले की अंतिम सीमा के नजदीक स्थित है। इस मुख्य मार्ग से लगभग 1.5 किलोमीटर चलकर मंदिर पर पहुंचा जा सकता है। ये प्राचीन एवं आस्था का केंद्र है। यहाँ पे नदी और नदी के पश्चात आप ये मंदिर देख रहे हैं। बरसात के दिनों में ये नदी उफान पर रहती है और उस दौरान इसे पार नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही नदी पुलिया से नीचे होती है उसके बाद यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यह प्राचीन एवं आस्था का केंद्र है और ऐसी किंवदंती है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान पत्थरों से एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर पर आप जो सुंदर नक्काशी देख रहे हैं, किसी दौर में ये बहुत खूबसूरत रही होगी, लेकिन आक्रांताओं द्वारा इन्हें शत विशत कर दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। फिर भी आज भी ये हजारों वर्ष पश्चात भी उस कलात्मक शैली की याद हमें दिलाती है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी का ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है और इसके समीप पानगंगा नदी जो बहती है, आप देख रहे हैं। मंदिर को 3 ओर से बाणगंगा नदी द्वारा घेरा गया है। ये शिलालेख यहाँ पर लगा है जिस पर मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में लिखा गया है कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है। यहाँ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर, जो कि भोलेनाथ का स्थान है, और यह आप ध्वजा जो हवा की ऊंचाइयों को, सूरज का सुंदर नजारा, आप मंदिर में जैसे प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। सामने की ओर भोलेनाथ का सुंदर मंदिर और ये 36 खंभों पर टिका और इसका यह शिखर जो बहुत ही कलात्मक है। आप देखेंगे कितनी सुंदर नक्काशी उस दौर में की गई होगी, किस प्रकार से यहाँ पर कार्य हुआ होगा। हजारों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक यहाँ आते हैं। बरसात के दिनों में तो यहाँ का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है, क्योंकि एक और कल कल करती हुई बाणगंगा नदी और दूसरी ओर भोलेनाथ का आराध्य केंद्र, और साथ में बरसात के दिनों में छाई चौर हरियाली यहाँ के नज़ारे को बहुत ही सुंदर बना देती है। और हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश और राजस्थान से लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, भोजन बनाते हैं और पिकनिक का आनंद लेते हैं। आप देख रहे हैं सुंदर कलात्मक छतरी, ये राजस्थान के प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिरों में से एक है और पुराने मंदिरों में से एक है। इसका अपना एक अलग ही इतिहास है। इस पर विभिन्न भाव भंगिमाएं उकेरी हुई हैं। यहाँ लगी मूर्तियों को आप खजुराहो से मेल खाती है, कोणार्क से मेल खाती है, लेकिन आक्रांताओं द्वारा उस समय आक्रमण कर यहाँ की मूर्तियों को भी शत विशत कर दिया गया। बहुत ही सुंदर मनमोहक नजारा आप ये मंदिर का यहाँ से देख पा रहे हैं। सुंदर आकाश, आकाश को छूता ये मंदिर का गुंबज। लेकिन ये विरासत हमारी अक्षुण्ण रहे, इसी प्रकार बनी रहे। आवश्यकता है कि इस विरासत का संरक्षण हो, शासन प्रशासन ध्यान दे, क्योंकि ये हमारी धरोहरें हैं और जितना हम
इनकी देखभाल कर पाएंगे उतना आवश्यक है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। बहुत बहुत